हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के लिए जो है वो वेबसाइट का काम चल रहा है और उसके साथ साथ जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्दी की जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि जब अध्यक्ष हो जाएगा आपका सिलेक्ट और उसके बाद वेबसाइट बन जाएगी, तभी जाकर जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स निकलने शुरू होंगे या कोई भी आपके रूल्स वगैरह हैं जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि कैसा आपका फॉर्मेट रहने वाला है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होंगे, वो सारी चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आपकी वेबसाइट हो जाएगी। ठीक है, और चाहे गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर लियो, बट वो किसके ऊपर अपलोड होगी, वो भी आपकी सारी वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड होगी। जो भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे या जो भी आपके जो है वो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे जो प्रीवियस में बचे हुए हैं, तो सारा किस पे होगा, सारा आपका वेबसाइट के ऊपर होगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष का पद जो है वो सृजित कर दिया गया है। ठीक है, और इसका जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है वो दिया गया है मुख्य प्रशासक डॉक्टर पृथ्वी को। ठीक है, तो उनको अभी जो है वो फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि अगला जो काम चल सके वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है जी, बाकी ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो कल की, उनको मैं बता दूं कि जो आपके एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीबीटी आपके एग्जाम होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे टोटली तौर पर। अच्छा, अब देखना ये है कि किस तरीके से जो है वो कंप्यूटर पे आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर लैब्स एज सच बहुत बड़ी बड़ी तो है नहीं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में होती है। ठीक है, वहीं पर कंप्यूटर लैब आपको जनरली देखने को मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा कि अगर उनमें एग्जाम होते हैं तो बहुत ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि सीबीटी तो होंगे, क्योंकि सीबीटी ही बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि सीबीटी ही आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। कंप्यूटर ही पेपर सेट करेगा खुद से ही, ठीक है, ऑटोमेटिकली, और कंप्यूटर ही जो है वो आपका एग्जाम लेगा। तो सारा कुछ जो आपका ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस होता है आपका बीच में, मानवीय हस्तक्षेप जो होता है, उसको कहीं ना कहीं पर जो है वो कम किया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें बोली तो जा रही है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, बट ये ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से वर्क करेंगी, ये चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। तो अध्यक्ष को की नियुक्ति जो है वो फाइनली हो चुकी है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में। उसके अलावा जो वेबसाइट की बात हो रही थी, क्योंकि वेबसाइट एक मेजर रोल प्ले करती है, तो उसको भी जल्द ही जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा। वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। वेबसाइट ऑलमोस्ट मतलब कि मैक्सिमम जो मतलब आपकी वेबसाइट है वो तैयार हो चुकी है। बस उस पर सिक्योरिटी ऑडिट का काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है वो वेबसाइट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स जो है वो उसको चेकआउट कर सकते हैं। जीके स्टडी से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको कंप्लीट वेबसाइट बताई जाएगी किस तरीके की है, कैसी है, जब भी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। बट आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिलेगी। आपने HPPSC की तो वेबसाइट देखी होगी, ठीक है, उस पर तो थोड़े कम एग्जाम होते हैं, बट उसी तरीके की आपको HPRCA की भी थोड़ी देखने को मिलेगी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सारे नोटिफिकेशन वहीं पर, रिजल्ट वहीं पर, ठीक है, कट ऑफ वगैरह के मार्क्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर मिलेंगे। अच्छा, पहले ये बोलना जाता था कि आपने देखा भी होगा, बोला क्या जाता था कि जो HPSSC की वेबसाइट थी वो बात बात पर क्रैश हो जाती थी। अगर ज़्यादा लोड पड़ गया, आप फॉर्म भर रहे हो तो क्रैश हो जाती थी। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट समाधान कर रही है कि अब जो है ये ठप नहीं होगी, यानी कि क्रैश का जो सिस्टम है वो जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी जो तमाम जानकारियाँ हैं आने वाली भर्तियों की, वो सारी उस पर ही मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, आपके प्रीवियस रिजल्ट्स हो गए, आपकी अपकमिंग वैकेंसीज हो गई, ठीक है, या फिर और भी कोई एग्जाम हो गए जो प्रीवियस में बचे हैं, जैसे SI का बचा है, 965 का बचा हुआ है। ठीक है, ये सारे तभी होंगे जब आपकी एक वेबसाइट होगी, एक माध्यम होगा कि इनके ऊपर जो है वो हमें क्या है, नोटिफिकेशन का आउट करना है। क्योंकि भाई HPPSC ने तो बहुत सारे एग्जाम्स लेने से मना कर दिया, स्पेशली जिनके ऊपर FIR है। अब गवर्नमेंट करवाना भी चाहे किसी तरीके से, तो ये आपका HPRCA ही कंडक्ट करवाएगा। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। ठीक है, तो अभी लग रहा है कि आपके नोटिफिकेशन आउट हो सकते हैं वेबसाइट जैसे ही लाइव हो जाएगी। उसके बाद आपको रूल्स रेगुलेशन एक बार पता लग जाए। अगर तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो ये भी देखना है कि वो किस तरीके से होता है पहले, ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेज जो CBT होगी वो किस तरीके से होती है। तो सारी चीज़ें तभी पता लगेगी जब वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद जो 817 JAIT का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसके रिजल्ट के बारे में इतनी चर्चा चली हुई है, तो उसके ऊपर जो है बोला गया है कि जो आपका बजट सत्र होगा उसमें इसके ऊपर जो है वो फैसला लिया जाएगा। ठीक है, SMC जो आपके शिक्षक हैं उनके अभी कुछ मैटर चला हुआ है उसके ऊपर भी, और उसके साथ साथ JAIT 817 है उसके ऊपर भी जो है वो आपका डिसीजन जो लिया जाएगा वो बजट सत्र में लिया जाएगा। अब किस तरीके से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कितनी जल्दी लिया जाता है, क्योंकि रिजल्ट ही उसका जो है वो निकालना है, तो क्या होगा वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो जितनी जल्दी काम हो जाए भाई, स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़िया है, ठीक है, आप सभी के लिए बढ़िया है। बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ जो है वो नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आउट होंगे तब हम तैयारी करेंगे, तो दोनों के लिए ही जो है वो अच्छा है। बस वेबसाइट का आने का इंतजार है, जैसे ही आएगी फिर
हम सोच सकते हैं कि जो एग्जाम की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।